हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन एवरीथिंग फॉर एमबीए। अगर आप कैट में अप्लाई करने की सोच रहे हैं और आप अपना एमबीए आईएम से करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि किस आईएम में आपको कैसे अप्लाई करना है, इनका कट ऑफ क्या रहता है। सभी आईएम इंडिया में अप्रॉक्स 21 आईएम है, किस आईएम का कट ऑफ कैसे रहता है, उसके साथ साथ उनका वेटेज क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि आईएम में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ कैट के स्कोर के बेसिस पे नहीं मिलता है। आपका एक जीडी होता है, एक पीआई राउंड होता है, उसके साथ साथ आपके एकेडमिक्स का भी वेटेज होता है, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका भी वेटेज होता है। तो कौन सा आईएम का वेटेज क्राइटेरिया क्या है, इन सभी आईएम्स का अलग अलग वेटेज क्राइटेरिया क्या है, इन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. I'm sure आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में 21 आईएम्स हैं, जिनमें आपको एंट्री कैट के स्कोर के बेसिस पे मिलती है। 21 आईएम है और इनमें एंट्री आपको कैट के स्कोर के बेसिस पे मिल जाती है। कैट में अप्लाई करने की जो फीस है वो 2500 रुपए है अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, और 1300 रुपए है अगर आप SC, ST एंड PWD कैटेगरी में आते हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट आपको यह समझनी है कि टोटल 21 आईएम में से 15 से 16 ऐसे आईएम्स हैं जिनमें आपको अलग से कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं होती है। नो नीड फॉर सेपरेट पेमेंट। लगभग 15 से 16 आईएम्स आपकी 2500 रुपए की फीस में ही कवर हो जाते हैं। इनके लिए आपको सेपरेट पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। और अगर आप SC, ST एंड PWD कैटेगरी में आते हैं तो 1300 रुपए की फीस में ही आपके 15 से 16 आईएम्स में आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता है। उसके लिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है सेपरेट। कुछ आईएम्स हैं जिनके लिए एडिशनल आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिनको हम आगे अभी बात करेंगे। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडिया में जो 21 आईएम्स हैं उनकी फीस क्या है, उनका कट ऑफ क्या रहता है, और वहां से आपको एवरेज कितना सीटीसी मिल सकता है। तो आईएम अहमदाबाद है, 34 लाख की फीस है, 99.9 आपका कट ऑफ रहता है। ये तो आप 100% मान के रखो, आपको कैट टॉप करना होगा पड़ेगा तभी आपको आईएम अहमदाबाद में एडमिशन मिलेगा। 35 लाख का इसका एवरेज सीटीसी है। आईएम मुंबई, आईएम कलकत्ता, कोझिकोड ही इस साल कैट के एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है। बैंगलोर है, 26 लाख की फीस है, 99 परसेंटाइल पे आपको एडमिशन मिल सकता है। 34 लाख का यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट रहता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आईएम उदयपुर है, काशीपुर है, शिलोंग, विशाखापट्टनम, आईएम नागपुर, आईएम बोधगया, आईएम जम्मू, आईएम अमृतसर, संबलपुर और सिरमौर। ये 21 इसमें सभी हैं, ओल्ड भी हैं, न्यू भी है, बेबी आईएम्स भी हैं, सब कुछ इंक्लूड है। यही टोटल 21 आईएम्स है। यहाँ पर फीस दी है, टेंटेटिव है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ये कट ऑफ है, ये भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और ये एवरेज प्लेसमेंट है जो बैच टू बैच चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, इसको भी आप प्लस माइनस लेके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वेटेज क्राइटेरिया की, कि अगर आपको आईएम में एडमिशन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ कैट का स्कोर ही सब कुछ नहीं होता। उसके साथ साथ जीडीपीआई, आपका जीडीपीआई, वैट, पीआई, उसके साथ साथ आपके एकेडमिक्स और आपका वर्क एक्स, ये चीजें भी मैटर करती हैं। हर कैटेगरी में अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर आपने आईएम अहमदाबाद का कट ऑफ तो क्रॉस कर लिया है, बट उसके साथ साथ आपका जीडी पीआई का जो वेटेज है वो 15% है। अगर जीडी अच्छा नहीं हुआ तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, पीआई अच्छा नहीं हुआ तो एंट्री नहीं मिलेगी। देखो, पीआई राउंड का जो वेटेज है वो 50% का है। तो अगर आपका कैट का कट ऑफ तो क्रॉस हो गया है, बट उतना ज्यादा आपका अच्छा स्कोर नहीं आया, बट आपने पीआई बहुत अच्छा दिया है, तो यू कैन गेट एंट्री इन आईएम अहमदाबाद। एकेडमिक्स का 10% और वर्क एक्स का भी 10% है। इसी तरह से अगर हम देखें आईएम कोझिकोड, ये 35% का वेटेज लेके चलता है कैट के स्कोर का, और 20% का वेटेज है जीडी का। पीआई का 35% का वेटेज है
और इन दोनों के क्राइटेरिया के बेसिस पे इसके साथ साथ कुछ और भी क्राइटेरिया होते हैं, ये मैंने मेजर लिए हैं, जैसे जेंडर क्राइटेरिया होता है तो उसको भी आईएम्स कई सारे लेके चलते हैं, बट यहां पर मैंने मेजर क्राइटेरियाज लिए हैं जिनके बेसिस पे आईएम्स एंट्री देते हैं। तो कैट का स्कोर ही सब कुछ नहीं होता है, इसके साथ साथ जीडी और पीआई भी होता है जो आपको समझ लेना है। आईएम इंदौर का 40% का स्कोर है, कैट का 10% जीडी, 45% पीआई, 10% एकेडमिक्स और वर्क एक्सपीरियंस का यहां पर 0 वेटेज है। उसके साथ साथ आईएम रायपुर 50% कैट एग्जाम का वेटेज है, 5% जीडी, 25% पीआई और 5% एकेडमिक्स का वेटेज है। तो ये अलग अलग आईएम का अपना अपना क्राइटेरिया है। आईएम उदयपुर देखो आप 50% वेटेज देता है आपके कैट स्कोर को, 0% वेटेज है जीडी का और 15% वेटेज है पीआई का। उसके साथ साथ 8% एकेडमिक का और वर्क एक्सपीरियंस का 9% का वेटेज है। ये वेटेज भी आप लोग एक बार जरूर वेरीफाई कर लें, क्योंकि कई बार आईएम्स थोड़ा बहुत वेटेज अपना चेंज कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट ईयर का वेटेज लिया है। आईएम वाईजैक 25% का कैट स्कोर का वेटेज है, जीडी का 0 है और पीआई का 48% है। आईएम संबलपुर 37.5 का वेटेज है और आईएम बोधगया 45% का वेटेज है। यहां पर 5% का जीडी और पीआई का वेटेज 20% का है। देखिए एक चीज आप इसमें अगर आप देखें तो कई जगह जीडी का तो वेटेज 0% है, बट पीआई का वेटेज बहुत ज्यादा है। पीआई का वेटेज हमने पहले भी देखा 40% है। देखिए आईएम वैजक का 48% है, 20% है, 25% है आईएम काशीपुर का। तो आपको अपने पीआई राउंड पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आईएम कैट के स्कोर के बाद अगर जो सेकंड चीज मैटर करती है वो आपकी मैटर करती है पीआई। तो ये चीजें अगर आप पीआई राउंड को बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं और आपके एकेडमिक्स स्ट्रांग है, अगर वर्क एक्स है तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि आप ध्यान में रखो कि आईएम सिरमौर में देखो 30% कैट का स्कोर का वेटेज है और 20% वर्क एक्सपीरियंस है। यानी कि कुछ आईएम्स हैं जो वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर देखिए 20% का वर्क एक्स है। यहां पर आईएम संभलपुर में 18.7% का 75% का वेटेज है। आईएम बोधगया में 16% का वेटेज है। तो ये जो आपका चार्ट है इसको आपको जरूर एक बार वेरीफाई कर लेना है और इसको दिमाग में जरूर रखना है कि किस हिसाब से किस आईएम में आपके पहुंचने के चांसेस ज्यादा है। क्यों उसी हिसाब से जब आप अपना जब कैट का अप्लाई करते हैं उसमें जब आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है उसमें आप जब टिक करते हैं तो उसी हिसाब से करें। अननेसेसरी या बिना किसी नॉलेज के हर आईएम में टिक ना करते जाएं कि इसमें भी मिल जाए इसमें मिल जाए। सबसे पहले अपने इस ग्रिड को जरूर समझ लें कि भैया एग्जाम स्कोर का कितना वेटेज है, जीडी का कितना वेटेज है, पीआई का कितना वेटेज है, एकेडमिक का कितना वेटेज है, वर्क एक्स का कितना वेटेज है। अब अगर आप आईएम मुंबई में जाना चाहते हैं और आपके एकेडमिक्स इतने स्ट्रांग है ही नहीं, तो वहां पर 19% का वेटेज है आईएम मुंबई में, तो फिर आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है अगर आप आईएम्स में एंट्री लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कैट के स्कोर के बेसिस पे ही अपना एंट्री सोच लेते हैं। वो प्लान ही नहीं कर पाते कि किस आईएम में मेरे जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, और वो पॉसिबिलिटीज आपको जीडी, पीआई, एकेडमिक्स और वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से भी कंसीडर करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। ये बाकी के आईएम्स मैंने डिस्कस कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं ओल्ड आईएम्स की कि इन आईएम्स में आपको कैसे अप्लाई करना है। कुछ आईएम्स को बोला जाता है ब्लैकीज। ब्लैकीज मींस बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोझिकोड, इंदौर और शिलोंग। अगर इन आईएम्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं, कैट का फॉर्म भर रहे हैं, आपको इन आईएम्स का जो नाम आता है उस पे आप टिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका उनमें अप्लाई हो जाएगा, आपको सेपरेटली अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। और उसके बाद जो भी आप ईमेल आईडी दें, एक सेपरेट ईमेल आईडी क्रिएट कर लें और उसी ईमेल आईडी से सारा कम्युनिकेशन करें, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे आपको इंटरव्यू की कॉल या जो भी फर्दर आपका एडमिशन प्रोसेस होगा इन कॉलेजेस से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा कैट के स्कोर के बाद। तो इन आईएम्स में अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जब आप कैट में अप्लाई करें उसी के नीचे चेक बॉक्स में आप टिक कर सकते हैं। These were among the first IIMs established in India, starting with IIM Calcutta in 1961 and IIM Ahmedabad in 1961.
उसके साथ दे हैव बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन ओवर डिकेड्स एंड एकेडमिक रिगोर एंड प्लेसमेंट, दे आर यूजुअली द फर्स्ट चॉइस फॉर द हाई कैट स्कोरर्स। यस डेफिनेटली, जिनका परसेंटाइल 98 प्लस रहता है, 99 परसेंटाइल रहता है, उनके लिए जो पहली चॉइस होती है वो यही आयम्स रहते हैं। ये ओल्ड आयम्स इनको बोला जाता है। नेक्स्ट ब्लैकीज के बारे में और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। नो एक्स्ट्रा फी रिक्वायर्ड इंक्लूड इन कैट एप्लीकेशन फॉर्म, इंक्लूडेड इन कैट एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप फॉर्म भरेंगे वहां पे टिक कर देंगे, हो जाएगा। फिल कैट फॉर्म वाइजली, अप्लाई ओनली टू कॉलेजेस यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन, नॉट रेंडमली। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि आप उन्हीं कॉलेजेस में अप्लाई करें जहां पर आप इंटरेस्टेड हैं। किसी भी आया और टिक कर दिया, दैट्स नॉट करेक्ट। उसके साथ साथ रेगुलरली चेक इनबॉक्स एंड स्पैम फोल्डर, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि आपको जो भी अपने इनबॉक्स है, मेल है, उसको प्रॉपरली चेक करते रहना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी, कैट कट ऑफ इन जो ब्लैकीज का रहता है वो 98 99 के अराउंड ही रहता है। तो 98 से अगर आप कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर इनमें आप अप्लाई ना करें। SC ST हैं तो बात अलग है, उनकी हम आगे बात कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कैप्स की। कैप्स क्या होता है? कैप्स आई एम रेफर टू द कॉमन एडमिशन प्रोसेस कंडक्टेड जॉइंटली बाय ए ग्रुप ऑफ न्यू एंड बेबी आईएम्स। दे आर 8 कैप्स। देयर आर 8 कैप्स। तो कौन कौन से कैप्स है? IIM उदयपुर है, ट्रिची है, काशीपुर है, रांची है, बोध गया है, सिरमौर है, जम्मू है और संबलपुर है। संबलपुर, यस। तो इसके लिए क्या है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। आप कैप इज द सेंट्रलाइज इंटरव्यू प्रोसेस, वैट प्लस PI कंडक्ट करते हैं फॉर सर्टन IIMs इंटरेस्ट। इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग इंटरव्यू एट द ईच IIM सेपरेटली, यू आर अपीयर वंस एंड द रिजल्ट आर शेयर्ड विद ऑल द पार्टिसिपेटिंग IIMs। तो कैप में जब आप अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, सिर्फ इसमें अप्लाई कर देना है। जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो इनका एक सेंट्रलाइज एडमिशन जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपका एक बार GDPI होगा, एक बार आपका वैट राउंड होगा या GDPI होगा, वैट और PI होगा। स्पेशली यहां पर वैट और PI लिखा हुआ है। तो वैट और PI के बेसिस पे जो आपका स्कोर होगा वो बाकी के IIMs के साथ शेयर कर दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको आगे के एडमिशन प्रोसेस की कॉल आ जाएगी। तो कैप्स में आपको एक सेपरेट फॉर्म तो भरना है बट फीस नहीं पे करनी है। तो ये वाले हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर हम ब्लैकीज की बात कर लें तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 और 6 15 IIMs में आपको लगभग आराम से एंट्री। 15 IIMs के लिए आपको कोई भी फॉर्म सेपरेटली फिल करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर कैट रिजल्ट you don't need separate form for each cap IIMs. Just fill one common cap form आफ्टर कैट रिजल्ट। एक कैट रिजल्ट के बाद आप एक कॉमन फॉर्म भर दें इसका कैप IIMs का, और आपकी बाकी की जो आपका एडमिशन प्रोसेस है, बाकी सभी IIMs के लिए आपका एप्लीकेशन आगे का प्रोसेस हो जाएगा। कवर्ड अंडर कैट एप्लीकेशन फीस, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। 8 IIMs इसके अंदर आते हैं। 1 सिंगल कैप फॉर्म जो मैंने आपको बता दिया फ्री ऑफ कॉस्ट है, अप्लाई नहीं करना है। सेपरेट फॉर्म रिक्वायर्ड बट फ्री। IIM मुंबई के लिए आपको एक सेपरेट फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा बट वो फ्री है, उसके लिए भी आपको फीस नहीं पे करनी है। तो ये टोटल हो गए आपके, टोटल IIMs कवर्ड इज 16 हो गए। तो 7 तो आपके ब्लैकीज हो गए, 8 आपके कैप हो गए और 1 आपका IIM मुंबई हो गया। ये 16 जो IIMs हैं ये आपके कैट के एप्लीकेशन के थ्रू ही आपके कवर हो जाते हैं। उसके लिए आपको कोई सेपरेट फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो कैट का जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपके जो ब्लैकीज हैं उनमें जिस भी आप IIM में ट्राई करना चाहते हैं उसका टिक बॉक्स कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। और कैप्स का जब जैसे ही आपका कैट का रिजल्ट आ जाएगा फिर आप कॉमन एडमिशन जो इसका प्रोसेस का जो एक सेंट्रलाइज फॉर्म है आप उसको फिल कर सकते हैं इन IIMs का। और जब उन IIMs में आपका कोई एक ही बार आपका PI और इंटरव्यू राउंड होगा, उसके बेसिस पे आपका जो स्कोर होगा वो बाकी सब IIMs के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और फिर आपका कैट स्कोर होगा, उसके साथ साथ एकेडमिक्स तो आप फिल करते ही हैं, उसके बेसिस पे आपको वहां से भी कॉल आ जाएगी। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। लास्ट ईयर IIM रायपुर ऑप्टेड आउट ऑफ कैप एंड चार्ज सेपरेटली। लास्ट ईयर IIM रायपुर ने अपने आप को कैप से बाहर निकाल लिया था, खुद से अपना सेपरेट जो एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट किया था।
बट इस साल आई एम श्योर दे विल गेट इंक्लूडेड इन दिस ओनली, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इसके लिए भी सेंट्रलाइज रहेगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कैट कट ऑफ आईएम्स के लिए भी जो इसके अंदर आते हैं, आपके ये वाले कैप आईएम जो आते हैं, इनके लिए भी जो आपका कैट परसेंटाइल है वो 96 प्लस होना चाहिए। तो 96 प्लस अगर आपका परसेंटाइल है तो आप यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अदर आईएम्स लाइक आईएम वाइजैक, अमृतसर, रोहतक, संबलपुर एंड रायपुर, यू नीड टू फिल सेपरेट फॉर्म इंडिविजुअली। यहां पर मैंने बोला था कि रायपुर इंक्लूड हो सकता है, बट रायपुर इंक्लूड नहीं है। यहां पर मेंशन है वाइजैक, अमृतसर, रोहतक, संबलपुर, रायपुर, यू नीड टू फिल सेपरेट फॉर्म। तो ये सभी का आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, और अगर जो भी एप्लीकेशन फीस है वो इन आईएम्स की तो आपको पे करनी पड़ेगी। वाइजैक की पे करनी पड़ेगी, अमृतसर, रोहतक, संबलपुर, इन सब की आपको एप्लीकेशन फीस सेपरेटली पे करनी पड़ेगी। यू मे हैव सेपरेट फॉर्म, यू मे हैव टू फिल सेपरेट फॉर्म, ओन सिलेक्शन प्रोसेस, खुद का अपना सिलेक्शन प्रोसेस है, इंडिपेंडेंस इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। आपको रजिस्टर करना है, आपको अप्लाई करना है। समटाइम्स आउट ऑफ कैप में रिक्वायर सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। तो आईएम संबलपुर कभी कभी कैप के अंदर आ जाता है, कभी कभी इसका फॉर्म आपको सेपरेट फिल करना होता है। ये चीज आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। SC ST OBC अराउंड 70 परसेंटाइल, ST इन सम आईएम्स अराउंड 40 परसेंटाइल। जर्नल अगर आप हैं तो 90 प्लस 95 प्लस परसेंटाइल होने पे ही आपको आईएम में मिलेगा, आपका नंबर आईएम में आएगा। उसके साथ साथ GDPI, उसके साथ साथ एकेडमिक और वर्क एक्सपीरियंस भी आपका, उसका जो वेटेज है वो भी काउंट हो सकता है। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, दिसंबर और जनवरी में, दिसंबर जनवरी के बीच में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, तो वो चीज आप ध्यान रखें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट करते रहें। और ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि आईएम का जो एप्लीकेशन का जो पीरियड है वो दिसंबर से अर्ली जनवरी के बीच में इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स आने लग पड़ते हैं। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का पे विजिट करते रहना है और देखना है कि कब किसका एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली उसमें अप्लाई कर देना है। तो कैप का ध्यान रखना है, और बाकी जो इंडिविजुअल आईएम्स हैं उनका भी ध्यान रखना है। और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये भी मेंशन होगा, क्योंकि कुछ हैं जैसे संबलपुर है या फिर रायपुर है, कि वो कैप में अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सेपरेट भरना है, ये आपको उनकी वेबसाइट से पता चल जाएगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन आपके लिए कैट एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड और वेटेज क्राइटेरिया से रिलेटेड। आई एम श्योर इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट रह गया हो तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।